हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, जो हमने क्रैश कोर्स चालू किया था लॉ का, उसके पहले चैप्टर का दूसरा यूनिट विच इज़ कंसिडरेशंस। द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो यूनिट 1 है वो हमने पहले कवर कर लिया था परसों को। आज आपके लिए एक नया आ रहा है विच इज़ कंसिडरेशंस। बहुत ही छुटकुटा टॉपिक है, यूँ ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड उसके पहले बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस। जो हमने वीडियो अपलोड करे थे उसको वी गॉट अप्रॉक्स 150 व्यूज़, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी इन डेट। आई नो इट्स लिटिल लेस बट दैट्स ओके। आई फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इट एंड दैट्स वेरी गुड। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, जिससे मेरे में कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा आ गया है। एंड आई गेस आई कैन हेल्प यू इवन मोर इन दिस। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए ऑन माई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह की। सर, योर वॉइस वॉज रियली अमेजिंग, योर टीचिंग स्टाइल, योर टीचिंग टेक्निक इज़ एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू एक्सीलेंट। एंड वन बॉय यूज दिस फॉर मी। एंड बहुत से लोगों ने हमारे कोर्स, जो ये 200 रुपीज़ का जो कोर्स है वो भी ऑप्ट किया है, जो उनको सच्ची में बहुत हेल्पफुल हुआ है। थैंक यू गाइस, बस यही बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच। और भी ऐसे आगे आते रहेंगे, आपको फ़न वे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप विश करते हैं हमारे ये 200 रुपीज़ का जो कोर्स है, जो स्कीम है आपके लिए, ये ऑप्ट करने के लिए, जिसमें आपको मिलेगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होता है लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको कैसे प्लान करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको 200 रुपीज़ आपको सिर्फ एस करना है, किस पे, 9087911174 व्हाट्सअप कर देना इसके ऊपर मेरे को, ठीक है। और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है विच इज़ RISHABH ऋषभ_कोटारी, इस पे भी आप मेरे को DM कर सकते हो, ठीक है ना। एंड मेरे को बहुत से सजेशंस भी मिले। वन ऑफ द सजेशंस वाज कि सर इंग्लिश में आप हमारे वीडियोस ले सकते हो क्या, लाइक मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ क्या। या डेफिनेटली गाइस, आई वुड लव टू टीच यू इन इंग्लिश, बट द थिंग इज आई हैव स्टार्टेड विथ हिंदी फर्स्ट। नाउ after completing this Hindi course, I would be definitely going for English courses. So before May 2022, you will definitely get some May 2022 crash courses on law in English, जो आपके लिए काफ़ी helpful रहेगा। Don't worry on that, that is taken into consideration. दूसरा सजेशन ये था मेरे को कि सर गाइस कि कैन यू मेक अ वीडियोस लिटिल शॉर्ट। सो टू बी क्लियर, दिस आर क्रैश कोर्स एंड नॉट अ मैराथन। ये वही क्रैश कोर्स है जो आप बाहर जाके 5-6 हज़ार, समटाइम्स मोर देन डैट 10-12,000 आप भरते हो अपने स्टडीज़ के लिए, विच हियर इज़ फॉर 200 रुपीज़ एंड अ फ्री लेक्चर्स, ठीक है। ये क्रैश कोर्स है, सो देयर शुड बी सम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। बिकॉज डायरेक्टली जब आप रेगुलर क्लासेस लेके आप जब आओगे, एंड यू कैन डायरेक्टली गो फॉर मैराथन और समथिंग, यू नीड टू गो वंस फॉर क्रैश कोर्स सो दैट योर मेमोरीज, योर क्लैरिटी ऑल गेट्स ब्रश्ड अप, ठीक है। सो थोड़ा सा बड़ा होगा, आई विल ट्राई टू डेफिनेटली शॉर्टन इट अप, नो इश्यूज। एंड यस वन स्टूडेंट आज मी सर, वेदर सेक्शन नंबर याद करना ज़रूरी है क्या। ये सुन के ना मेरे को मेरे फाउंडेशन डेज के याद आ गए। लाइक स्टार्टिंग में मैं भी लॉ को लेके बहुत ज़्यादा ये टेंस रहता था कि यार लॉ न्यू सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ूंगा, आज तक कभी पढ़ा नहीं, सेक्शन नंबर इतने सारे, 1000, 1500, 2000 इतने सारे सेक्शन नंबर से कैसे याद करना। सो यू नीड नॉट वरी गाइस, सेक्शन नंबर उतने ही याद करो जितने आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। आई गॉट एन एक्सेप्शन विदाउट यूजिंग अ सिंगल सेक्शन नंबर, ठीक है। मेरे से सेक्शन नंबर याद नहीं होते थे। सेक्शन नंबर को याद करने के अलावा, मतलब उसको सेक्शन नंबर को याद करने में मेरे बहुत से टाइम वेस्ट हो जाता। उससे अच्छा मैंने क्या किया, उसी टाइम को अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने में लगाया, ताकि आई गेट बेटर, व्हाट कैन आई से, बेटर कॉन्टेक्स्ट, better concept clarity, okay. So even that, using without section numbers, I got an exemption, ठीक है। if you are able to sorry, if you are able to memorize those section numbers, it is very good, you can claim for 80, 90, above that, anything,
दैट्स ऑब्वियसली अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, अगर नहीं हो तो यू नीड नॉट फोर्स इनटू इट कि सेक्शन नंबर याद करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। आई गेस आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसिडरेशन, जो बहुत ही छुटकू टॉपिक है गाइस, फटाफट हो जाएगा, आधा घंटा मैक्स, आधा घंटा से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, बिकॉज यू नीड अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। उसके पहले हमने लास्ट सेशन हमारा हुआ था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था सर? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, वो उसमें से हमने एक एग्रीमेंट पढ़ा था। ठीक है, एग्रीमेंट, ऑफर, अ प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद में हमने प्रॉमिस पढ़ा था, कंसिडरेशन क्या होता है पढ़ा था, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होता है हमने पढ़ा था, एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड, वॉइडेबल, फलाना ढिमकाना, एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखे थे। उसमें से एक चीज़ हमने भी पढ़ी थी कि सर दैट इज़ कंसिडरेशंस। सो कंसिडरेशन सर आपने हमको ऊपर ऊपर से बता दिया था कि कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, है ना, बताया था मैंने, अब याद करो। राज एंड आरके वाला एग्जाम्पल, जहाँ पे आरके के लिए कंसिडरेशन क्या था? 5 टन्स ऑफ शुगर। राज के लिए कंसिडरेशन क्या था? 5 लाख रुपया। दोनों के इक्वली कुछ मिल रहा है, सो दे बोथ आर गेटिंग कंसिडरेशन, हेंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बिकॉज द जनरल रूल, जैसे ही आपने रेगुलर क्लासेस ली रहेगी, आपको एक सेंटेंस जरूर याद हुआ रहेगा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, याद है ना। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, डेफिनेटली इट हैज सम एक्सेप्शंस जो हम लोग आगे इस यूनिट में देखेंगे। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज अ जनरल रूल। ठीक है, यही बात है। एंड आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो हम लोग कवर करेंगे, मीनिंग, लीगल रूल्स, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का फेमस लाइन, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शंस, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। सो सबसे पहले व्हाट इज कंसिडरेशन? सर समथिंग इन रिटर्न। बहुत ईजी में क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। बट समथिंग बुकिश, अगर बुकिश में अगर आपको पढ़ाऊँ, कुछ बच्चे रहते हैं जो बुकवर्म्स रहते हैं, उनको बुकिश लैंग्वेजेस ज़्यादा अच्छी लगती है। सो फॉर देम कंसिडरेशन इज अ प्राइस, छोटा कर लेता है थोड़ा, आपको ईजी रहेगा, प्राइस फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी and it may either be in form of benefit or detriment to the parties। ठीक है सर, बाउंसर लग गया सर ये तो। हाँ, समझने वाले समझ गए, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं बैठा हूँ। कंसिडरेशन एक प्राइस होता है, किसके लिए? जो प्रॉमिस निभाया उसको चुकाने के लिए। एक प्रॉमिस बना था कि राज 5 टन्स ऑफ शुगर देगा आरके के लिए, एंड वो प्रॉमिस के लिए आरके ने उसको 5 लाख रुपया दिया था। तो 5 लाख रुपया जो उसने दिया था, दैट्स अ कंसिडरेशन टू द प्रॉमिस। ठीक है, यही बात है। बुक में आपके अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी, ठीक है आज खांसी बहुत हो गया यार। सेक्शन 2 क्लॉज डी में आपको बताया गया है कंसिडरेशन का डेफिनेशन, विच इज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstains from doing something, such an act or abstinence is called an consideration for the promisor। bouncer, I know very well, I was expecting this। बाउंसर क्यों? मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं है। सपोज कोई भी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी क्या कर सकता है? प्रॉमिसी, सामने वाला जो पार्टी है ना, वो या तो वो कंसिडरेशन के लिए कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना, या तो कंसिडरेशन पैसों के लिए कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, यही बात है। कुछ करेगा वाला एग्जांपल सर वो आरके और राज वाले, 5 टन ऑफ शुगर दे तो 5 लाख रुपया दूंगा। सो वी विल नॉट वेस्ट अ टाइम अगेन ऑन दिस। कुछ नहीं करेगा के लिए क्या होता है? सपोज आरके और राज, ठीक है, आरके ने राज को बोला कि राज तू मेरे को 10 करोड़ रुपया दे। राज ने पूछा क्यों? तू मेरे को दे दे वरना मैं तेरे पे केस फाइल कर लूँगा। अगर तू मेरे को 10 करोड़ रुपया देगा तो आई विल नॉट फाइल अ केस।
ठीक है, 10 करोड़ रुपया दे तो मैं तेरे पर केस फाइल नहीं करूँगा, अगर नहीं देगा तो मैं तेरे ऊपर करूँगा। विच मीन्स कुछ नहीं करेगा अगर राज अगर सॉरी वेट, ये ऐसे राज आर के को देगा एंड आर के, हाँ, कुछ नहीं करेगा, आर के केस फाइल नहीं करेगा इस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आर के केस फाइल नहीं करेगा तो उसको कंसिडरेशन में 10 करोड़ रुपया मिलेगा। क्लियर? हाँ, ठीक है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, ठीक है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट। एक मिनट, या एक फ्रेश पेज ही निकाल देता हूँ मैं आपके लिए, एक मिनट। हाँ, वेट गाइस, एक फ्रेश पेज आपके लिए निकाल देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स, इस ये वाला ही है। हाँ, ठीक है, सबसे पहले कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर जैसा कहेगा प्रोमिसी वैसा कंसिडरेशन पूरा करेगा। प्रोमिसर ने अगर राज को कहा कि राज तू मेरे को पैसा दे तो राज पैसा देगा। प्रोमिसर ने अगर राज को कहा कि तू मेहुल को पैसा दे, मेहुल मेरे को पैसा देगा, तो वो भी मानना पड़ेगा। इसके लिए एक फेमस केस लॉ है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है गाइस। अगेन या इससे मेरे को याद आया कि सर आपने हमको कोई भी केस स्टडीज हमको आज तक नहीं पढ़ाए हैं। मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने अभी तक एक भी केस लॉस आपको टच नहीं किया, आपको सिर्फ ऊपर से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट केस लॉस आपको बताया। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं आपको स्पेशली एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, स्पेशली एक मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ताकि एग्जाम के लास्ट डे पे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इधर उधर आप ढूंढते रहोगे कि कौन सा केस लॉ किधर क्या जाता है, वो आपको ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले केस लॉस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट प्लेज एज अ मेजर रेफरेंस, ठीक है। सो आपको एक ही जगह पे और एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड कंसिडरेशन फ्रॉम मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। या तो प्रोमिसी खुद भर सकता है या प्रोमिसी किसी के थ्रू भी भरवा सकता है, ठीक है। ठीक है ना। सो इसके लिए एक केस लॉ था विच इज़ चिन्नैया वर्सेस रमैया। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये। केस लॉ में क्या हुआ था कि एक आंटी ने, इफ आई विल शो यू इन शॉर्ट, एक आंटी ने अपनी डॉटर, एक आंटी ने अपनी डॉटर को, ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट टू अ प्रॉपर्टी टू अ डॉटर विद डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल, ठीक है। द डॉटर एक्सिक्यूटेड इन राइटिंग अ फेवर टू द ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्युटी। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी एंड द अंकल शुड टू रिकवर इट, ठीक है। बुकिश है, बुकिश मतलब नहीं है। उसके डॉटर को एक गिफ्ट दिया, ठीक है। एंड क्या कंडीशन क्या रखा कि तू अपने मामा को इसमें से एवरी मंथ एक एन्युटी देगी, एवरी मंथ और एनी कंडीशन इट में बी। दिस इज जस्ट ऊपर से, अब तक मैंने पूरा केस लॉ नहीं बताया, दिस इज एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। आंटी ने एक गिफ्ट दिया डॉटर को कि अपने मामा को भी इसमें से जो भी इनकम आए, जो भी कुछ भी आए, उसमें से पैसा देते रहना मामा को। सपोज एक दिन डॉटर ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, तो मामा, जो मामा है ना, इनको फुल राइट है वो डॉटर को स्यू करने के लिए, क्योंकि ही वॉज प्लेइंग अ मेजर पार्ट इन कंसिडरेशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे कंसिडरेशन जो मिल रही थी वो मामा को मिल रही थी, ठीक है। सो ही कैन स्यू फॉर इट। एक्सिक्यूटेड एंड एक्सिक्यूटरी कंसिडरेशन। जब एक्सिक्यूटरी गाइस आपको याद है, एक्सिक्यूटेड मतलब हो गया, एक्सिक्यूटरी मतलब होने को है। हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा था, ठीक है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पर्सन रहते हैं, एक ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर लिया है एंड दूसरा अपना प्रॉमिस कंप्लीट करेगा,
तब ये पॉइंट आता है। सपोज ए पेज ₹5,000 टू बी एंड बी promises टू डिलीवर टू हिम अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वीट विद इन अ मंथ। ठीक है, ए ने 5,000 रुपया दिया बी को इंस्टेंट कैश। बी क्या बोल रहा है कि मैं एक एक दिन तेरे को मंथ के अंदर वीट दूंगा। एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है गाइस उसके तरफ से, वो धीरे धीरे करके देगा। बट ए ने एक साथ में 5,000 रुपये का पेमेंट बना दिया। ए ने क्या किया सर, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसका, ऑलरेडी खत्म कर दिया है। ए हैज़ एन एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बी क्या है, एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो आगे करेगा। कंसिडरेशन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आपको पता है, जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, है ना, इजी। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब एक आदमी अपने 5 लाख की कार को 1 लाख रुपए तक का भी बोल सकता है, मतलब 1 लाख रुपए तक का भी बेच सकता है। ठीक है ना, वो उसकी मर्जी है, ऐसा नहीं। बट दैट शुड नॉट बी अ केस ऑफ कोएर्शन। कोएर्शन हमने पढ़ा था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, याद है, गन पॉइंट पे दिखाना, मतलब डरा के उसके पास से प्रॉपर्टी के पैसे ले लेना या प्रॉपर्टी ले लेना कम पैसों में, ये बात। ठीक है, तो सो कंसिडरेशन मे बी लेसर देन द अमाउंट वैल्यूड, बट देयर शुड नॉट बी अ केस ऑफ कोएर्शन। एग्जाम्पल देखो, एक्स प्रॉमिसेस टू सेल अ हाउस वर्थ ₹6 लाख फॉर ₹1 लाख ओनली। सेम एग्जाम्पल मैंने लिया था, द पार्टी प्लीज द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोएर्शन, मतलब ये कोएर्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ओनली डिफरेंस 6 लाख एंड अ हाउस। 6 लाख से मैंने 5 लाख लिया, चलता है गाइस 1 लाख, एंड हाउस के बदले मैंने कार यूज़ कर लिया था, दैट्स ओके। परफॉर्मेंस ऑफ वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। एक मिनट गाइस, मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ पूरा एक बार। सपोज एक पुलिस वाले ने चोर से आपको बचाया, सो दैट वाज हिज लीगल ड्यूटी, जो वो कर रहा है, सरकार उसको उसके लिए पैसा दे रही है। कल आके वो आपके पास ऐसा नहीं बोल सकता कि यार के मैंने तेरे को उस दिन चोर से बचाया था तो तुम्हें को 5 लाख रुपया दे। सरकार से जब उसको पैसा मिल रहा है, ही कैन नॉट डिमांड एनी कंसिडरेशन फ्रॉम योर साइड। दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इज अ लीगल रूल। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशरी। एग्जाम्पल देखा था सर, परफॉर्मेंस जो कर रहा है वो पॉसिबल होना चाहिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। सेम इन द चीज ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूशरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कुछ भी लीगल होना चाहिए, अगर लीगल है तो कंसिडरेशन होना चाहिए, इलीगल है तो कंसिडरेशन को हम लोग एक्ट में नहीं लेते। ठीक है, ABC लिमिटेड promises to give job to Mr. X in a government bank against payment of ₹50,000 is void, क्योंकि 50,000 रुपया पेमेंट लेके उसको जॉब दे रहा है, विच इज़ इलीगल गाइस। ठीक है, अभी सूट बाय थर्ड पार्टी, पहले यहाँ पे सब क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी रह जाएगा। आप लोग सोच रहे रहेंगे ना कि सर ने इतना, RK ने, यू नीड नॉट कॉल मी सर, हाँ, RK ने इतना ये क्या कर लिया, इतना कच्चा मुच्ची। ये गाइस आपको पढ़ाने के पहले की प्रैक्टिस थी मेरी, जो मैं खुद आपको पढ़ाने से पहले करता हूँ, ताकि आपको बेटर एंड बेटर बेस्ट क्वालिटी मिले आपको। ठीक है, आप देख सकते कितना प्रैक्टिस करता हूँ मैं, यू नो, फॉर यू गाइस। सॉरी पकाने के लिए। आई गेस इतना बस है। हाँ, यहाँ पे थे ना अपन। बी सूड बाय थर्ड पार्टी। जनरल रूल क्या होता है पता है? सूड बाय थर्ड पार्टी मतलब जनरल रूल होता है, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। सपोज दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में, इधर ही बता देता हूँ, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो कल आके सी ए को या बी को स्यू नहीं कर सकता। स्यू का मतलब आप समझते हो, उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक जनरल रूल है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, जो हमने देखा था चिन्नैया वर्सेस रमैया, क्योंकि उसमें उसको एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट था इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको कंसिडरेशन मिल रहा था, सो ही हैज सम राइट टू स्यू। वैसे ही बहुत से चीज़ें हैं, लाइक ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट
एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड मतलब कंडीशंस रनिंग विद द लैंड, कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बेटर उधर बता दूँ, एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इन द केस ऑफ अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट्स, एक मिनट, enforce his rights under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee। सपोज अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो उसको पूरा हक बनता है उसको स्यू करने के लिए, यही बात है। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट में दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड उससे अगर कोई थर्ड जो तीसरा आदमी फैमिली में है उसको बेनिफिट हो रहा है, सो ही और शी हैज़ द राइट टू स्यू हर। लाइक सपोज दो बेटे हैं, एक प्रॉपर्टी है, ये वाले एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है, लेट्स से लैंड है, एक्स और वाई के बीच में बट गई है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये दोनों अपनी मम्मा को, आप लोग जो भी बोलो, मम्मा, मॉम, मम्मी, अम्मा, मैं मम्मा बुलाता हूँ, फॉर मी माई मम्मा इज़ एवरीथिंग। सो यस, मम्मा को ये लोग देंगे 20,000 रुपया। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्स एंड वाई के बीच में हुआ था कि हम पैसा देंगे मम्मा को पार्टीशन ऑफ लैंड होने के बाद में, बट मदर हैज़ द मतलब कंसिडरेशन है, उसको थोड़ा इंटरेस्ट है। हेल्थ एंड मदर ऑल्दो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन रिक्वायर द सन्स फॉर सच अलाउंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर उन्होंने बाई चांस अगर ना बोल दिया ना कि मैं मेरी माँ को पैसा नहीं दूंगा, तो मम्मा को पूरा राइट है उनको स्यू करने का। सर बट बैल्फर वर्सेस बैल्फर भी तो यही केस था ना, थोड़ा बहुत सिमिलर, डोमेस्टिक फैमिली वाला, उनको उसको क्यों नहीं लिया था? बिकॉज देर वॉज नो कंसिडरेशन गाइस। आपको बैल्फर वर्सेस बैल्फर अच्छे से याद है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन मत लो। इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा, लाइक यही एग्जाम्पल मैं आपको अगर वापस बता दूँ कि जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ गाइस, देखो आपको पढ़ना ज़रूर है, इसको याद ज़रूर करना है, बट अगर आप सीख लोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो एग्जाम्स में आपको मक्खन लगेगा पेपर सही में। लाइक सपोज देयर्स अ हस्बैंड, लेट्स से एक्स, वो अपनी वाइफ को मार रहा है, वाई को एक्स अपनी वाइफ को मार रहा है। लेट्स से राज हस्बैंड है, प्रिया वाइफ है, राज ने प्रिया को मार रहा है, उसको इल ट्रीट कर रहा है। ठीक है, सो होने के बाद में एक सेटलमेंट हुआ जब राज ने उसकी प्रिया के पापा जो है मिस्टर बहादुर चंद, बहुत ही भड़काऊ नाम है, वो ले लेते हैं, मिस्टर बहादुर चंद, उसके साथ में एक सेटलमेंट किया। एग्जाम्पल लिख के बता दूं मैं आपको, देखो आर के है, आर के नहीं है, राज है, मेरी अब तक शादी नहीं हुई गाइस, ये है प्रिया। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई एंड ही इल ट्रीट कर रहा है। इल ट्रीट करने के बाद में क्या हुआ, एक सेटलमेंट हुआ एंड वो इसके पापा जो है बहादुर चंद, मैंने इसको थोड़ा झुका हुआ इसलिए बनाया क्योंकि बुढ़ा हो गया बेचारा। ठीक है, बहादुर चंद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखो दैट ही विल ट्रीट अ प्रॉपर्ली और एल्स पे हर मंथली अलाउंस। ठीक है, वो उसको अच्छे से ट्रीट करेगा ना, उसको पैसा देगा। ठीक है, एंड उसके बाद में बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड। अभी उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि आई एल ट्रीट प्रॉपरली और गिव मंथली अलाउंसेस। उसके बाद में उसका ये कंटिन्यू चलता रहा, उसको इल ट्रीट करना रहा। तो प्रिया को पूरा राइट है अपने हस्बैंड राज को स्यू करने के लिए। स्यू किसके लिए करेगी वो, फॉर मंथली अलाउंसेस के लिए। ठीक है, क्लियर्ड, इजी था, मक्खन था, वेरी गुड। इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड, कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट असाइन हुई है, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में वो असाइंड है उसके लिए उसको हक बनता है उसको स्यू करने के लिए। एक्नॉलेजमेंट एस्टॉपल, सपोज एल ने एम को पैसा दिया 2,000 रुपया, यहाँ पे 20,000 दिया, ठीक है 20,000 रुपया दिया, और उसको क्या बोला गया था कि एम तू एन को ना वो 20,000 रुपया दे देना। सो ये 1.5 ना एम एन को कॉल कर लिया कि ठीक है तेरे पैसे मेरे पास है, मैं तेरे को दे रहा हूँ।
एंड उसके बाद में यही डेढ़चाना क्या करता है, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, एन ने एन को बोला कि मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, सो एन विल रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर दैट इज एम। एन को वो पूरा हक बनता है कि जिसके पास उसके पैसे थे उसके पास से वो कवर करे। इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, सपोज लैंड के साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है, ठीक है ना, कंडीशन अगर अटैच्ड है, सो द थर्ड पार्टी कैन स्यू इट, ठीक है। लाइक मतलब 3 लैंड है एंड एक लैंड पे अगर उसने बोला है कि मैं तेरे को बेच रहा हूँ लेकिन तो उस पर इंडस्ट्री खड़ी नहीं करेगा क्योंकि बाजू में मेरा एग्रीकल्चर चल रहा है, सो वो कंडीशन मालूम होना चाहिए उनको, ठीक है। अगर बाई चांस अगर वो कर ले तो थर्ड पार्टी जिसने वो लैंड खरीदा है वो स्यू कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय हिज एजेंट where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of principles. लाइक प्रिंसिपल ने जितना अथॉरिटी दिया एजेंट को उतना ही एजेंट को काम करना चाहिए, ठीक। अगर नहीं किया तो ही कैन बी स्यूड, और अगर किया है तो प्रिंसिपल कैन बी स्यूड, ईदर ऑफ द केसेस, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया ना, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल, ओके, सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ये, जिसमें कंडीशंस फिर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज एनफोर्सेबल। सर जनरल रूल तो कुछ और बोलता है, मेरे को पता है क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यही बोलता है ना, या कुछ और बोलता है? सर बोलता तो यही है, पर ये आप क्या बोल रहे हो कि कंडीशंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज एनफोर्सेबल। ऐसे भी कंडीशंस हो, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या कि जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मिला फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं? डेफिनेटली यार होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होना ज़रूरी है। लाइक सपोज इन अ डाइट रहता है ना कि मैं 7 दिन डाइट करूँगा, बट 1 डे इज़ एन एक्सेप्शन फॉर मी कि 1 डे मैं बर्गर पाव भाजी सब खाऊँगा। ऐसा ही है इसमें भी एग्रीमेंट्स, जैसे एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लाइक सपोज एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ है, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ है, मतलब दोनों के मैरिज हो गई है गाइस। सो डेफिनेटली अब हस्बैंड जो भी कमाएगा वो सारे के सारे पैसे वो अपनी वाइफ को देगा, उसके अगेंस्ट में उसको कोई गुड्स या कुछ और इक्वल कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, उसको मिल रहा है सिर्फ उसकी वाइफ का प्यार, उसके फैमिली को सपोर्ट एंड खाना, बस यही मिलता है मेजरली। हाँ ये सब मिल रहा है उसको, ठीक है, एंड वो उसको पैसा दे रहा है। सो दैट्स नॉट एन इक्वल कंसिडरेशन इंडीड, बिकॉज वो वैल्यू जो मनी दे रहा है उसके लिए लॉ के आंखों में उसको कोई इक्वल कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू विदाउट अ कंसिडरेशन, ठीक है ना, बिकॉज ये उनकी ड्यूटी बनती है यार कि हस्बैंड अपनी वाइफ को सारा पैसा देगा एंड वाइफ उसका सारा सपोर्ट इसको देगा। सो इवन विदाउट अ कंसिडरेशन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसेस टू पे टाइम बार डेट, टाइम बार डेट मतलब एक टाइम जाने के बाद में ना एक सेटलमेंट पे आ जाएंगे कि सपोज तूने 60,000 रुपया ए को बी से 60,000 रुपया लेना था, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैं तेरे को 50,000 रुपया ही दूंगा, अगर टाइम ज़्यादा अगर हो गई तो मैं तेरे को 50,000 रुपया ही दूंगा, ठीक है, ऐसा वाला। प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, सॉरी, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट में क्या होता है, एक मिनट एग्जाम्पल है इसके लिए अच्छा सा, वेट आई विल शो यू। लाइक ऐसे ही रहता है ना, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट का मतलब क्या रहता है कि अपने वॉलंटरीली कुछ किया एंड आपको कुछ मिला, वैसा। यस एजेंट इसमें नहीं दिया है, बट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू। लाइक मैं ही आपको बता देता हूँ, देखो प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट मतलब सपोज आरके ने एक बंदे का कुछ भी, सपोज कुछ वैल्यूएबल आईफोन था उसने बचा लिया, ठीक है, वो बचाने के बाद में उसने उसको रिटर्न कर लिया, एंड रिटर्न करने के बाद में ना वो एक बड़ा आदमी निकला जिसका आईफोन था, उसने बोला कि मैं तेरे को फ्यूचर में बहुत अच्छी सी जॉब दूंगा, मेरी कंपनी में तू ज़रूर आना। सो उसने एक प्रॉमिस के कॉम्पेंसेट करने के लिए उसके वॉलंटरी एक्ट को, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस, ऑल्दो आपके मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है फिर भी आपको जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा भी केसेस हो सकते हैं। उसके अलावा क्या था, एजेंसी था, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ये एक जनरल रूल है, कोई एजेंसी पे एक कंसिडरेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन भी एजेंसी हो सकती है। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब गिफ्ट है यार, गिफ्ट है तो कंसिडरेशन किस बात का, कोई आपके मैरिज में आके अगर आपको आपकी कोई मैरिज है और आपको अगर सपोज एक बुके दे रहा है तो उसके सामने वो आपसे या 200 रुपया मांग रहा है, नहीं ना, नहीं मांग रहा है, सो दैट्स अ गिफ्ट, दैट्स अ नो कंसिडरेशन। बेलमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी कार रिपेयरिंग में देते हो और
वो बंदा आपकी कार रिपेयरिंग करके देगा, दैट्स कॉल्ड अ बेलमेंट फॉर सम पीरियड टू सर्विस इट। उसको देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, वो पर्पस क्या था? रिपेयरिंग। चैरिटी है तो कैसे कंसिडरेशन तुम लोग एक्सेप्ट करोगे? नहीं होता। ओके, क्लियर? बस हो गया यार, बहुत फटाफट हो गया ना। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा हो गया आज का, हमने सारे कवर कर लिए। मीनिंग एंड डेफिनेशन, लीगल रूल्स, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एग्जम्पशंस क्या होते हैं, सूट बाय थर्ड पार्टी वगैरह सब कुछ हमने देख लिया है, ठीक है ना। एंड गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी एक बेनिफिट्स मिले। ये 200 रुपीज़ का जो इतना जो सस्ता आपको जो स्कीम मिला है वो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। एंड डेफिनेटली आपके जो आपके सजेशंस थे मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ, एंड आपको फ्यूचर में ज़रूर इस पे आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।